हेलो बच्चों, सरस्वती एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अल्फा बीटा से रिलेटेड कुछ माने जितने तरह के कंसेप्ट होते हैं सब कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। इसी में से सारे क्वेश्चंस आपको अल्फा बीटा से रिलेटेड सवाल आएंगे। आप यकीन मानिए, अगर इस तरह के सारे क्वेश्चन का आप जो मैं करवा रहा हूँ उसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको PYQ के 50 क्वेश्चन का जवाब आपको इसी में से मिल जाएगा। बाकी आप विश्वास के लिए अपना PYQ का कहीं से निकाल के टेस्ट के लिए आप प्रैक्टिस कर के लिए आप देखिएगा कि जो हम करवा रहे हैं उससे मैं उस तरह के सवाल आपको बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें दे रखा है कि अल्फा एंड बीटा आर zeros of the polynomial x square minus x minus 4, then find the value of the following। ना फर्स्ट है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। ना पीछे वीडियो में हम लोग किए थे 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, जो 2026 में आ रखा है क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल सरल दे रखा था, 1 नंबर का या 2 नंबर का था ना। इसमें से इसी टाइप के 2 नंबर के क्वेश्चन ये आएंगे, कोई कोई 3 नंबर का भी आ जाएगा अगर जो बड़ा वाला है ना, जैसे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू वाला है या 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा वाला, ऐसे आ सकते हैं। तो देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। यहाँ देखिए, इसको हम पोलिनोमियल को, जैसे ये इसको हम पोलिनोमियल को px मान लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 px बराबर ना। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ रहता है उसको हम ये मानते हैं 1, कुछ नहीं दे रखा है तो 1 ले लेंगे। एक्स के साथ कुछ नहीं है तो -1 ले लेंगे। और c -4 है तो इसको हम जैसे -4 है यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म, तो c बराबर -4 ले लेंगे। अब ये दे रखा है कि पोलिनोमियल के जीरोज अल्फा बीटा है, तो आप जैसे सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम निकालना जानते हैं, सीख गए हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। तो b क्या है हमारे पास -1, a क्या है 1, तो माइनस माइनस 2 बार होके प्लस हो गया। 1 बाई 1 क्या होता है 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया हमारा 1 हो गया। उस तरह से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है c बाई ए ना। c क्या हमारे पास है, निकाल रखे हैं -4, इसमें c इक्वल टू -4 है, तो -4 बाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 ना। तो अब इसके बाद इतना निकालने के बाद अब हम ये क्वेश्चन लिखेंगे, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा ना इक्वल टू, इसको एलसीएम ले लीजिएगा अल्फा इंटू बीटा ना। तो इससे आ जाएगा अल्फा, इसका वाला बीटा बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। और इसका अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर आ गया। तो अभी क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। तो अब यहाँ आपका आइडेंटिटी लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी हम नीचे आइडेंटिटी लिख दिए है। यहाँ ए के जगह पर आप अल्फा लिख दीजिए, बी के जगह पर बीटा लिख दीजिए, बस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। नीचे तो वाला ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होना। अब कहिए सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं कि हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दो ही चीज मालूम है और उसी के बेस पर हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो जब तक इसको हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के रूप में नहीं बदलेंगे तब तक ये नहीं निकलेगा। अच्छा, इसमें एक बच्चे कोई कोई गलती क्या करते हैं कि पोलिनोमियल को ही मिडिल टर्म स्प्लिट करके जीरोज निकाल के जीरोज बैठाने लगते हैं, उसमें टीचर आपको नंबर नहीं देगा। बोलेगा ऐसे थोड़े आपको करने के लिए बोला है। जब अच्छा जब वैसे आप बना लेंगे तो आइडेंटिटी का टेस्ट कैसे होगा, उससे आपको टीचर नंबर नहीं। तो आप उससे आप लोग मोस्टली बचने की कोशिश करिए। जब आपके पास कोई रास्ता नहीं हो तो वैसे भी क्वेश्चन छूटना है, जीरो लगना है, वैसे भी लगना है, तो जो मिल जाए सो मिल जाए, भागते भूत की लंगोटी वाली। तो क्या करते हैं, पुट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -4 हम इसमें पुट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1, तो 1 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है यहाँ निकाले -4, तो 2 इंटू -4 यहाँ आ जाएगा, 2 इंटू -4 तो प्लस वाला 1 + 8 ना, और नीचे c है -4 तो -9/4। तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इक्वल टू -9/4। अब सेकेंड क्वेश्चन पर हम लोग आ जाएंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा ना। तो इसमें क्या करेंगे, इसका नियम है तरीका, कहीं भी आपको जैसे अल्फा क्यू बीटा स्क्वायर बीटा क्यू अल्फा स्क्वायर ऐसे भी दे सकता है। तो इसमें जैसे कॉमन लेने का कॉमन रूल है, जो कम पावर है ना दोनों में से वही वाला आप बाहर निकालो, और इसमें से माइनस करके अल्फा स्क्वायर, जैसे इसमें बीटा है 1, इसमें अल्फा 1 है, तो अल्फा बीटा बाहर निकालेंगे। और इसमें से जैसे अल्फा बीटा बाहर निकाल दिए तो 2 अल्फा था, एक बीटा था, एक अल्फा बाहर निकल गया तो एक अल्फा बचा।
इसमें बीटा स्क्वायर में 2 बीटा था, एक बीटा बाहर निकला, एक अल्फा बाहर निकला, तो एक बीटा बचा। तो इस ढंग से आपका कॉमन आसानी से आप निकाल लेंगे अगर इस चीज का ध्यान रखेंगे तब, कि मिनिमम पावर वाला को हम बाहर निकालते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा के रूप में बैठ गया। तो अब हम वैल्यू बिठा देंगे, हमारा वैल्यू निकल जाएगा ना। तो अब इतना कितना बराबर आ गया, अल्फा इंटू बीटा क्या है -4 और अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, तो -4 आंसर आ गया। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बराबर -4। अब इसी के बेस पर जैसे आपको अल्फा क्यू बीटा स्क्वायर, बीटा क्यू अल्फा स्क्वायर दे दे, चाहे अल्फा क्यू बीटा प्लस बीटा क्यू अल्फा दे दे ना, तो इसमें से आप कॉमन लेके इसी तरह से बैठा दीजिए ना। या हो सकता है कि इसमें ये वाला आइडेंटिटी कभी कभी आपको लगाना पड़ जाए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला, तो वो भी आप लगा देंगे, क्योंकि आपको इस पिछले सवाल में हमने सिखा दिया वो चीज आपको। अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें सबसे पहले अल्फा 1 बीटा को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। अब चूंकि जैसे प्लस वाला कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्यूटेटिव मतलब हम चाहे इसको इधर लिखें चाहे इसको इधर लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा मान के इसके अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 रखें, अल्फा इंटू बीटा बराबर -4 रखेंगे, और माइनस अल्फा इंटू बीटा हम -4 निकाल रखे हैं, तो माइनस माइनस +4 हो गया और -1/4 आ गया, राइट। तो अब इसके लिए हम एलसीएम निकाल लेंगे, 4 - 1 + 16 इक्वल टू आ गया 15/4 ना। तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, देखिए यहाँ इसके बराबर आ गया माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया 15/4 ना। तो ऐसे आप ब्रैकेट जरूर लगाएं, आंसर लिखें तो इसमें टीचर आपसे खुश रहेंगे। अब तो थोड़े हो सकता है आधे नंबर कुछ ज्यादा दे दें कि हम उनको देखना मेहनत कम करना पड़ेगा ना। कॉपी देखने वाले टीचर चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमको आंसर मिल जाए, तो थोड़े पैसे मिलते हैं उनको, इसलिए जल्दी देखते हैं तो पूरे नंबर। ज्यादा खचड़ पचड़ आप करिएगा तो नंबर घाटेंगे, आधा नंबर कम कर देंगे। इसलिए कोशिश करिएगा कि आंसर आप जैसे बॉक्स में लिखिए, ताकि ना टीचर आपको पूरे नंबर लगाए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, 1 अल्फा माइनस 1 बीटा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा। इसका भी बिल्कुल सेम उसी की तरह हम खाली एलसीएम ले लिए। अब इसमें बीटा माइनस अल्फा हो गया, तो इसको क्या करना, हमको अल्फा माइनस बीटा के रूप में बदलना, माइनस कॉमन ले लेंगे। अब अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, अब ए माइनस बी बराबर क्या होता है। अब पिछले हम वीडियो में आपको 2 वीडियो पहले आपको हम फार्मूला लिखवा रखे थे अलजेब्रा का आइडेंटिटी ना, कि ए माइनस बी बराबर √a + b का होल स्क्वायर -4ab ना। तो उसी के जगह पर यहाँ देखिए हम लिख रखे हैं फार्मूला, यहाँ भी आपको रिपीट कर दे रहे हैं हम। a माइनस बी इक्वल टू √a + b का होल स्क्वायर -4ab है। तो अब a के जगह पर हम यहाँ अल्फा लिख देंगे, क्योंकि और b के जगह पर बीटा। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का माइनस का साइन अभी बाहर ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ यही चीज हम यहाँ लिख रखे हैं, रिपीट कर रखे हैं कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। दूसरा सवाल है का ये हम बना रहे हैं, 1 अल्फा माइनस 1 बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ √ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 हम निकाल रखे, पहले ही पता आपको। 4 अल्फा इंटू बीटा -4, 1 + 4 कितना हो गया 4 × 4 + 16 ना, √1 + 16/4। ये माइनस और ये माइनस कट के कैंसिल हो जाएगा, तो √17/4। 1 अल्फा माइनस 1 बीटा इक्वल टू √17/4। अब देखिए पांचवा है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल टू, ये भी आइडेंटिटी पर बेस्ड है। इसमें आपको जैसे यहाँ जगह नहीं है तो हम आइडेंटिटी नहीं लिख रहे हैं, यहाँ ऊपर लिख दिए हैं ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू a + b इंटू a² माइनस ab + b² ना। या इसको ऐसे भी पूछ सकता है आपको, अल्फा 4 इंटू बीटा प्लस बीटा 4 इंटू अल्फा, इसमें अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू जैसे आ जाएगा ना। फिर भी आपको यही आइडेंटिटी लगाना, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। इसलिए जो मेन बेसिक है आइडेंटिटी वही आपको हम सिखा रहे हैं। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसमें हम अरेंज कर लेंगे इसको ना। यहाँ फिर अब a² + b² का आइडेंटिटी लगेगा, जैसे a² + b² का आइडेंटिटी आपको पीछे सिखा रखे हैं पिछले क्वेश्चन में। हाँ, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा माइनस बीटा। ये किसके बदले हो गया, ये पूरा हो गया इतना के बदले, अल्फा² + बीटा स्क्वायर के जगह पर ना, ये अल्फा² + बीटा स्क्वायर के जगह पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, और ये तो माइनस अल्फा इंटू बीटा पहले से ही है।
ना, तो ये दोनों सेम साइन है और सेम टर्म है, तो ये जुड़ जाएगा, तो -3 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए सब अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में आ गया। तो कहने का मतलब है आइडेंटिटी हमें लगा करके ना, जो उल्टा पलटा दे रखा है, जिसमें जैसे इधर ऊपर जैसे मान लीजिए दे रखी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा हम कहाँ से लगाएंगे, तो इसमें हम आइडेंटिटी लगा के पहले इसको अल्फा प्लस बीटा चाहे अल्फा इंटू बीटा के रूप में बदल लेते हैं, इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे तब इसका वैल्यू निकालेंगे। इसीलिए बच्चों से पूछा जाता है टेस्ट करने के लिए कौन को आइडेंटिटी लगाना आता है कि नहीं। ऑन पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इन अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर -3 अल्फा इंटू बीटा -4 ना, तो 4 3 जा 12, 2 बार माइनस है तो उसका प्लस हो जाएगा, तो 1 + 12 क्या हो गया 13, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर क्या हो गया 13। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ये गारंटेड मानिए कम से कम आपके PYQ के 50 क्वेश्चन का जवाब इसमें छुपा हुआ है। आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर बुक निकाल के आप प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा मजा आएगा आपको। मिलते हैं कुछ अगले नए क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।